हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। डायनामिक लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to public. All amount have been received in lump sum. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो डायनामिक लिमिटेड कंपनी है इसने 2,50,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू की हैं और एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, यानी ये हमारी फेस वैल्यू होगी बेटा। और जितना भी अमाउंट था बेटा वो हमने लमसम पर ही रिसीव किया। लमसम का मतलब क्या होता है कि एक ही बार में, यहाँ पर हमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं रखी, हमने बोला कि एक ही बार में सारा पैसा देना है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा हमारे पास आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़ का। और उसके लिए अब हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज कैसे करनी है वो हमें बताना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। तो देखो आप बहुत ध्यान से समझना है बेटा। पहले एक छोटी सी समरी यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास जो इशू हो रहे हैं बेटा, इशूड कितने हो रहे हैं 2,50,000 इक्विटी शेयर्स को हम लोग यहाँ पर इशू कर रहे हैं बेटा, जिसका फेस वैल्यू गिवन है बेटा 10 रुपीज़ का। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। जो भी हमारे शेयर की वैल्यू होती है उसे हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं बेटा। तो देखियो अब यहाँ पर किस तरह से इसका जनरल एंट्री होगा। हमने क्या बोला कि ये जो हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को, और पब्लिक से ये बोल रहे हैं कि आप 2,50,000 शेयर्स हैं जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की है, वो आप खरीदो और एक ही बार में आपको सारे पैसे देने होंगे, लमसम में सारे पैसे देने हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी पब्लिक, जितने भी लोग अब इस ऑफर में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी अपनी एप्लीकेशंस को भेज देंगे और जो उनकी एप्लीकेशंस आएंगी बेटा, उन एप्लीकेशंस के साथ पूरा का पूरा अमाउंट भी आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अब जैसे ही हमें एप्लीकेशंस रिसीव होंगी हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और आपको पूरे के पूरे शेयर्स एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो लमसम का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो अब होगा क्या, हमारी अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। ये जितना भी काम हो रहा है कि प्रोस्पेक्टस बन रहा है, पब्लिक तक एडवर्टीजमेंट हो रही है, पब्लिक को बताया जा रहा है, ये काम हमारा नहीं है बेटा। एज एन फाइनेंस मैनेजर्स, एज एन सीएस, एज एन अकाउंटेंट्स, ये काम आपका नहीं है बेटा। ये काम तो मैनेजमेंट अलग से कर रही है। हमारा काम कब से स्टार्ट होगा? जब हमारे पास पैसा आना शुरू होगा, जब हमारे पास फाइनेंस की बात होगी, हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। ठीक है ना। हमें किस चीज़ की अकाउंटिंग करनी है? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, जब पब्लिक यहाँ पर एप्लीकेशंस भेजेगी तो एप्लीकेशंस के साथ क्या आएगा बेटा? पैसे आएंगे। कितने पैसे आएंगे? 2,50,000 इक्विटी शेयर्स के 10 रुपये के हिसाब से पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर आ जाएगा। और वो जो अमाउंट आता है बेटा वो हमारी एप्लीकेशन के साथ एक चेक के थ्रू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा चेक के थ्रू आएगा, या आजकल तो खैर ऑनलाइन ट्रांसफर भी होते हैं तो ऑनलाइन भी परचेजिंग हो जाती है। तो वो सीधा का सीधा कुल मिलाकर के पैसा हमारा कहाँ आता है? वो पैसा बच्चे हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो सबसे पहले आप जितना भी पैसा आपके पास आ गया उस चेक्स के थ्रू, आप उन सारे चेक्स को कहाँ डाल दोगे? बैंक अकाउंट में डाल दोगे। तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो अब आपके पास यहाँ पर कितना पैसा आ गया? देखिए आपके पास 2,50,000 शेयर्स थे जिसका वैल्यू कितना है बेटा? एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपये। तो इसका मतलब आपके पास आ गए बेटा 25 लाख रुपीज़। तो आपने ये 25 लाख रुपीज़ रिसीव किए एप्लीकेशन के साथ, और वही आपका लास्ट कॉल भी है बेटा। इसके बाद आपको कोई और पैसा नहीं आना। तो इसका मतलब वही हमारा अलॉटमेंट का भी पैसा हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक सेपरेट अकाउंट में रख लेंगे। देखो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने बैंक अकाउंट में पैसा डाला तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अभी हम लोग उसको एकदम से इशू नहीं कर रहे हैं। अभी हम एकदम से किसी भी शेयर होल्डर को ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हमने आपको सारा का सारा शेयर्स एलोकेट कर दिए हैं बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, हम उसको देखेंगे हमने कौन कौन से एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना है, कौन कौन से को रिजेक्ट करना है। लेकिन चाहे हम लोग उसको अप्रूव करें, चाहे बाद में हम उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें, लेकिन उससे पहले पैसा सारा हम लोग बैंक अकाउंट में जरूर डाल देंगे बेटा। ठीक है, तो एक बार पहले पैसे को बैंक अकाउंट में डाल दिया, इसके बाद हम सारी एप्लीकेशंस को एक एक करके चेक करना शुरू करेंगे। और जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक ये कौन से अकाउंट में पड़ा रहेगा? ये पड़ा रहेगा बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि यहाँ पर अब लमसम में ही हम लोग पैसा ले रहे हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों के दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे बेटा। तो अलॉटमेंट अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया?
25 लाख रुपीस। तो 25 लाख रुपीस अब हमारे पास इस अकाउंट में आ गया। ये अमाउंट, ये जो अकाउंट है बेटा, इसका नेचर क्या हुआ मेरे लिए बेटा ये लायबिलिटी है। अभी मेरे पास किसी और का पैसा पड़ा है, इसको मैंने अभी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया है, अभी मैंने इसको कैपिटल में नहीं डाला है। तब तक, जब तक कि मैं कैपिटल में नहीं डाल देता, तब तक मेरा ये लायबिलिटी अकाउंट में पड़ा रहेगा, राइट। तो इसकी जो नरेशन आएगी वो क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहां पर हमारे पास कुछ पैसों को रिसीव कर लिया है। अब क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, अकाउंटिंग में नहीं होगा, इंटरनली अब इनकी एप्लीकेशंस को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद कुछ एप्लीकेशंस को शायद रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कुछ को अप्रूव किया जाएगा। तो वो बहुत सारे काम होते हैं बेटा, जो कि हमें अकाउंटिंग में नहीं समझने, हमें उसके बाद का प्रोसेस। एक बार जब वो सारा काम फाइनल हो गया तो हमें क्या बता दिया जाएगा कि हाँ जी, अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट को हम लोग फाइनल कर रहे हैं, आप इसको कैपिटल में डाल दो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लायबिलिटी को खत्म करना है बेटा, ठीक है। तो इस लायबिलिटी अकाउंट को, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को अब हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, जिसकी वैल्यू है 25 लाख रुपीस की बेटा। तो ये 25 लाख रुपए की वैल्यू का ये जो लायबिलिटी था, हमने इसको डेबिट कर दिया और कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने इस अमाउंट को बेटा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारा ये अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, टू शेयर कैपिटल या कैपिटल, ठीक है। तो ये होगा बेटा हमारा 2 एंट्रीज। बस बच्चे, इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था हमसे। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, जब भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आएंगे तो उन एप्लीकेशन के साथ जरूर पैसा आएगा बेटा। तो उन पैसों को सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली एंट्री में आपको यहाँ पर इसको बैंक अकाउंट में डाल देना है। बैंक अकाउंट में डालेंगे तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आएगी, क्योंकि उस अमाउंट को अभी आपने कैपिटल नहीं माना है, ठीक है। तो वो अभी तक हमारी लायबिलिटी है। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आप उसको मान लोगे कि ठीक है जी हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इस अकाउंट को बंद कर देंगे, यानी इस अकाउंट को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए क्या किया, पहले आपने क्रेडिट किया तो आप डेबिट कर देंगे, तो अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। तो डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया हमने अपनी कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया बेटा। तो अब हमारी कैपिटल 25 लाख रुपीस हो चुकी है बेटा। यहाँ पर ये 25 लाख रुपीस की कैपिटल हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमारी टोटल 2 एंट्रीज होंगी बेटा, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ते हैं एक बार। The authorized capital of 16 lakhs of Bharat Limited is divided into 1,60,000 equity shares of rupees 10 each. Out of these shares, 80,000 equity shares were issued at par to public for subscription. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 16 लाख रुपए की है बेटा, 16 लाख रुपीस की है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो टोटल 1,60,000 शेयर्स हो गए हमारे पास। इसमें से इस 1,60,000 इक्विटी शेयर्स में से हम लोग कितना इशू कर रहे हैं, आधा, यानी 80,000 इक्विटी शेयर्स को हम लोग पब्लिक को इशू कर रहे हैं एट पार। एट पार की ही क्वेश्चन है बेटा। और एट पार का मतलब क्या होता है कि जितने रुपए का शेयर है, जितना उस शेयर का फेस वैल्यू है, हम उतना ही पैसा पब्लिक से मांग रहे हैं। हम कुछ एक्सेस अमाउंट नहीं मांग रहे, हम कुछ प्रीमियम नहीं मांग रहे उनसे। तो ये होता है बच्चे एट पार का मीनिंग। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। और जितना भी पैसा यहाँ पर होगा वो पूरा का पूरा कब देना होगा, एप्लीकेशन के टाइम पर ही देना पड़ेगा। All the shares were subscribed by the public and total amount was paid for। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी शेयर्स हम लोगों ने मांगे थे, यानी 80,000 शेयर जो हम लोगों ने इशू करने के लिए बोला था, पूरे के पूरे 80,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं पब्लिक में, और सारा का सारा पैसा भी हमें मिल गया है। इसी बात की हमने एक जनरल एंट्री करनी है बेटा। तो चलो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर आप यहाँ पर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझे तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, एक बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा बस। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास गिवन है बेटा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है वो कितने की है, 16 लाख रुपए की बेटा। 16 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है, और जिसमें से हम इशू कितनी कर रहे हैं,
इशूड कैपिटल हमारी कितनी हो रही है बेटा, इशूड हो रही है बेटा 8 लाख रुपीस की, 8 लाख रुपीस की कैपिटल को हम लोग यहाँ पर इशू कर रहे हैं। कैसे पता चला 8 लाख रुपीस की, क्योंकि आपके पास जो भी शेयर्स हैं उसमें से 80,000 शेयर्स ही आप लोग सिर्फ इशू कर रहे हो और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स आई हुई हैं। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। ये तो आपको सब क्वेश्चन समझाया मैंने। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने बोला कि हम 80,000 शेयर्स को पब्लिक को इशू करना चाहते हैं। हम इशू कैपिटल हमारी जो होगी वो 8 लाख रुपीस की हो जाएगी। अब ये 8 लाख रुपीस आपने शुरू में ही मांग लिए बेटा। जब भी जैसे ही आपने इशू करने के लिए एप्लीकेशन भेजी तो एप्लीकेशन के साथ ही आपने पूरा लमसम में अमाउंट मांग लिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास कितना अमाउंट आ गया बेटा। तो सबसे पहला काम हमेशा क्या होता है, हमारे बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ हमारे पास कुछ मनी जरूर आती है बेटा। तो यहाँ पर कितनी मनी आई, हमने 80,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया था और उसका जो वैल्यू था 10 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारे पास 8 लाख रुपीस का अमाउंट आ गया बेटा। ये देखिए 8 लाख रुपीस का अमाउंट यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट में आ चुका है। और इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, अब हम इस अमाउंट को एक स्पेशल अकाउंट में रख देंगे जिसका नाम है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 8 लाख रुपीस से बेटा। तो 8 लाख रुपए से हमारा पास ये एक लाइबिलिटी बन गई बेटा। अभी तक ये हमारी एक लाइबिलिटी है, राइट। तो इसको हम लोग जब एंट्री करेंगे तो इसका जो नरेशन आएगा उसमें लिखोगे आप बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो चलिए, तो ये होगी बच्चे हमारी फर्स्ट एंट्री। जब भी हम लोग शेयर्स इशू करेंगे हमारी फर्स्ट एंट्री कुछ इसी तरह से होगी, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और एक लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। आगे क्या होगा, अब प्रोसेसिंग करने के बाद, सब कुछ अप्रूव करने के बाद, हम लोगों ने जब डिसाइड कर लिया कि अब हमने किस किस को वो शेयर्स देने हैं, तो ये जो अमाउंट है, ये जो 8 लाख रुपीस का अमाउंट है, ये मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये मेरी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया, जिसकी वैल्यू है बेटा 8 लाख रुपीस टू। अब कहाँ भेज दिया मैंने इस अमाउंट को, कहाँ पर डाल दिया मैंने इस अकाउंट को, इस अमाउंट को मैंने डाल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने इस 8 लाख रुपीस को ट्रांसफर कर दिया। यानी अब ये 8 लाख रुपए मेरा कैपिटल का पार्ट हो गया बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल का मेरा भी ये पार्ट हो गया। तो इसकी जो नरेशन होगी उसमें क्या लिखोगे आप, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। बस बच्चे, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लमसम का ही अमाउंट था जिसको हमने एक ही बार में मांग लिया, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं थी कि पूरा का पूरा 10 रुपये हमने एक ही बार में अब पब्लिक से ले लिया बेटा। तो बस ये काम खत्म हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमारे पास आशीष लिमिटेड की इंफॉर्मेशन बता रखी है, जिसने कितने की एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है, 10,000 शेयर्स के लिए। तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है जिसमें 100 रुपीज़ का एक शेयर है बेटा। और इसको पे कैसे करना है, देखें, इसको पे करना है 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 20 on first call and the balance on final call. All the shares were applied and allotted. All the money was duly received. तो हुआ क्या यहाँ पर, जब आशीष लिमिटेड ने ये इशू निकाला बेटा कि 10,000 शेयर्स हमें देने हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपया है, और उसका जो अमाउंट मांगा वो कैसे मांगा, चलो देखते हैं कैसे मांगा उसने। तो इसकी छोटी सी एक वर्किंग बना करके देखते हैं पहले कि किस तरह से हमारे पास ये अमाउंट आने वाला है। देखो बेटा, अब यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल दे रखी है वो ये दे रखी है कि आशीष लिमिटेड ने कितने का इशू किया है, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं, ठीक है। अब इस
10,000 शेयर की जो एप्लीकेशन है उसमें फेस वैल्यू गिवन है हमारे पास 100 रुपीज़ की, यानी एक शेयर की वैल्यू है हमारे पास 100 रुपये की। और इसको आपने कैसे मांगा है? इसको आपने मांगा है 20 रुपये एप्लीकेशन पर, फिर उसके बाद आपने बोला है 30 रुपीज़ आप लेंगे अलॉटमेंट पर। जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा फिर आप कॉल करेंगे 20 रुपये का फर्स्ट कॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल करेंगे, और फाइनल कॉल जिसको हम लोग सेकंड एंड फाइनल बोलेंगे बेटा। सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे हम आपको वापस अब 30 रुपीज़ का। तो ये हमारा ब्रेकअप होगा पूरे 100 रुपये लेने का। तो आपको एक शेयर को अगर आप लेना है तो आपको एप्लीकेशन के साथ 20 रुपये देने होंगे, बाद में 30, फिर 20 और लास्ट में फिर से 30 रुपये देना होगा, राइट। तो ये हमारा इस तरह से अमाउंट आएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, देखो सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम लोग इशू करते हैं तो अकाउंटेंसी का काम कब शुरू होता है? जब हमारे पास पैसा आता है। और जैसे ही पैसा आएगा, जैसे ही एप्लीकेशंस आ जाएंगे, उसके साथ चेक्स आएंगे, हम उन चेक्स को बैंक में डाल देंगे बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की जो पहली एंट्री होगी हमारे यहाँ पर, वो क्या होगा? हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। कितने अमाउंट से हुआ बेटा? देखो 10,000 आपने शेयर्स की एप्लीकेशंस मांगी थी, और सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पर आपने कितना पैसा मांगा है? 20 रुपीज़। तो इसलिए यहाँ पर आप 20 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे रिसीव कर लोगे? 2 लाख रुपीज़ आपको बेटा रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए आपने रिसीव किए, जिसमें 10,000 शेयर्स के 20 रुपये आ गए आपके पास, राइट। तो इसको आपने क्या कर दिया? इसको आपने एक लायबिलिटी अकाउंट में डाल दिया, जिसका नाम क्या रखेंगे इस बार? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट का अलग है बेटा। इस बार अलॉटमेंट आप अलग से चार्ज कर रहे हो अगली कॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर जो पैसे आए, हमने उसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रख दिया, बस बच्चे। तो पहला एंट्री हमारा हो गया, जिसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करके हमने ये फर्स्ट एंट्री करी। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई बेटा। सेकंड एंट्री देखो अब क्या होगी। अब सेकंड एंट्री क्या होगी? हमारे पास ये एप्लीकेशन मनी आई थी जो, ये अभी हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ट्रांसफर करना है। कहाँ पर ट्रांसफर करना है? कैपिटल में, यस। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, आप पहले इस लायबिलिटी को खत्म करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम लोग डेबिट कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़ से। तो ये क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि इनको फाइनल करने में कि किसको कितने शेयर्स एलोकेट करने हैं, किसका कैपिटल में ट्रांसफर होगा, किसको रिजेक्ट करेंगे, किसका पैसा वापस होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो तब तक हम लोग इस पैसों की तो एंट्री करके रखेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से एंट्री कर ली। उसके बाद जब सारा काम फाइनल हो गया और जब हमने डिसाइड कर लिया कि कितना कितना किस किस का अमाउंट हमारी कैपिटल का पार्ट बनेगा, तब हम लोग फिर अब इस अकाउंट को हटा देंगे और इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अभी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि कितनी वैल्यू का है? 2 लाख रुपीज़ का बेटा। तो ये 2 लाख रुपए हमारा शेयर में ट्रांसफर हो गया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन में इक्विटी लिखा होगा तो बेटा हम इक्विटी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 10,000 शेयर्स लिखे हैं, तो अब हमें यहाँ पर कहीं पर भी इक्विटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो चलिए, तो ये होगी हमारी एंट्री। और इसका जो नरेशन आएगा बेटा, उसमें लिखेंगे आप बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, बस बच्चे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। देखो एप्लीकेशन का हमने काम पूरा कर लिया। अब देखो पता क्या होगा इसमें, एप्लीकेशन के ऊपर आपने 2 एंट्रीज करी, ऐसे ही अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज होंगी, ऐसे ही फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्रीज होंगी, ऐसे ही सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्रीज। तो एप्लीकेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले पैसा रिसीव करते हैं और फिर बाद में उसका अलॉटमेंट कर देते हैं। अब क्या हुआ बेटा? अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आगे जरा ध्यान से समझे। अब क्या हुआ, क्योंकि अब हमारे पास ये कंफर्मेशन हो गई है कि कौन कौन लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमने उनकी शेयर कैपिटल भी मेंशन कर दिया है, तो अब वो हमारे शेयर होल्डर्स बन चुके हैं, अब वो हमारी कंपनी का पार्ट बन चुके हैं बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम इनसे क्या बोलेंगे? अब हम इनसे बोलेंगे कि जी अब हम लोग आपकी कैपिटल को फिर से बढ़ा रहे हैं, किससे? इस अलॉटमेंट वाले अमाउंट से, इस 30 रुपीज़ वाले अमाउंट से। तो आपको हम लोग ये अमाउंट दे रहे हैं बेटा, हम आपकी कैपिटल में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप जल्दी से ये अमाउंट हमें भेज दो, ये अमाउंट अब हम हमें भेज दो। तो इससे का क्या करेंगे? देखो किस तरह से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब कितने पैसे मैंने लेने हैं इनसे, मैंने लेने हैं 10,000 शेयर्स के 30 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ पर मैं अब अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ बेटा, तो अलॉटमेंट कितने का है, 30 रुपीज़ का। तो मैं क्या करूँगा, इस 10,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ अब मांगूंगा मैं इनसे, तो ये कितने पैसे हो जाएंगे बेटा जो हमारे पास अलॉटमेंट अकाउंट में आएंगे, ये हो जाएंगे 3 लाख रुपीज़। तो आपने अब क्या किया, 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने इनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, और ये इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपने इनको जैसे ही इन्फॉर्म किया कि हाँ जी हमने आपको ये अब अगला अलॉटमेंट कर दिया है, यहाँ पर अगला जो किस्त आपका ड्यू हो गया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ये हमारी पब्लिक पर यानी शेयर होल्डर्स पर ये अमाउंट ड्यू कर दिया हमने कैपिटल को बढ़ा करके, राइट। तो अब क्या होगा, अब इन लोगों को, अब जिन लोगों ने ये शेयर्स खरीदे थे, इन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें पैसे भेजने पड़ेंगे। ये इमीडिएटली हमें पैसे भेज देंगे, एक विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम ये हमें पैसा भेजेंगे बेटा। तो जैसे ही हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, अब हमारी जो 4th एंट्री हो जाएगी उसमें अब हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 लाख रुपीज़। अगर सबने पूरे पैसे दे दिए बेटा तो हमारे पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं। जब हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी बेटा, जब हम लोगों ने एप्लीकेशन मंगवाई थी तो एप्लीकेशन के टाइम पर सबसे पहले हमारे पास पैसा आया था, हमारे पास पैसा आया था, हमने डिसाइड किया, उसके बाद हमने इनकी शेयर कैपिटल बनाई, राइट। उसके बाद हमारे पास ये कैपिटल बनी। लेकिन क्योंकि अब हमें कंफर्मेशन हो चुकी है, अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से लोग हैं जो कि अब हमारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उसके बाद अब हम लोग पैसों का वेट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगली कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। हम लोग पहले ही कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज करते ही इनसे पैसा मांग लेंगे बेटा, ठीक है। अब हमने इनको बोला कि जी हमने आपकी कैपिटल को यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ से बढ़ा दिया है, आप हमें इसका पैसा जल्दी से भेज दो। एक स्पेसिफाई कर देंगे टाइम को, कब तक आपने इस पैसे को भेजना है, और वो उस टाइम तक हमारे पास ये पैसा आ जाएगा। तो ये जैसे ही पैसा आ गया तो हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पर बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारे ये 2 काम हो गए, एक तो एप्लीकेशन का हो गया और दूसरा हमने अलॉटमेंट की भी ये 2 एंट्रीज कर ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट अब हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्रीज करनी। तो चलिए देखिए फर्स्ट कॉल में अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल में भी बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होगा जैसे कि आपने अलॉटमेंट में किया था बेटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और कितने अमाउंट से, यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल कितने की थी बेटा, 20 रुपीज़ की। फर्स्ट कॉल हमने 20 रुपीज़ की। फर्स्ट कॉल का मतलब क्या होता है कि अब ये जो अमाउंट है, जब जब कंपनी को ज़रूरत होगी वो तब तक बुला लेगी, तब तक मांग लेगी। तो उसने पहली बार जो कॉल करी वो कितने की करनी है, 20 रुपीज़ की। ये पहले से ही डिसाइडेड है बेटा, ये पहले से हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। तो वो 20 रुपीज़ की अब कंपनी ने बोला लाओ जी लाओ, टाइम आ गया है, अब आप ये 20 रुपये भी हमारे पास भेज दो, ठीक है। तो जब उसने ये बोला तो उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये पैसा हमारा आना है बेटा, कितना पैसा आना है, 2 लाख रुपये। ये 2 लाख रुपये आना है। ये 2 लाख रुपये कैसे बना, 10,000 शेयर्स का 20 रुपीज़ टू। अब ये कहाँ पर डाल दिया हमने यहाँ पर डाल दिया ये शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए से हमारी यहाँ पर फिर से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई है बेटा। और इस इंक्रीज होने से क्या हुआ, अब जो हमारे शेयर होल्डर्स थे उनके ऊपर अब ये अमाउंट ड्यू हो गया। तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, तो यहां पर हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है बेटा। अब ये फर्स्ट कॉल ड्यू होते ही शेयर होल्डर क्या करेगा बेटा, शेयर होल्डर अब हमें यहाँ पर पैसा दे देगा, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ से, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। और ये जो हमने अमाउंट ड्यू किया था इनके ऊपर, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख, ये 2 लाख रुपए हमारे पास
खत्म हो गया बेटा। ये हमारी जो ड्यू था इनके ऊपर वो पैसा आ चुका है हमारे बैंक अकाउंट में, तो हमने इस अकाउंट को अब क्रेडिट कर दिया। और एंट्री क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बस बच्चे, तो ये होगी हमारी एंट्री। देखो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, अभी आपको कुछ कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं आपको ये एक बार पूरा का पूरा प्रोसेस जल्दी से समझा देता हूँ दोबारा से। बस हम लोग लास्ट की 2 एंट्रीज और कर लेते हैं बेटा, बस एक बार लास्ट की 2 एंट्रीज हम लोग और कर लें, फिर मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से समझा दूंगा। देखो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पैसा मांग लिया बेटा, यहाँ तक हमारे पास पैसा आ चुका है। अब बारी आई है फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल कितने की है बेटा, 30 रुपीज़ की। सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे इसको। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को भी हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से एंट्री करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी बेटा इस केस में, अब हमने क्या किया यहाँ पर, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया 3 लाख रुपीज़ से, क्योंकि ये जो कॉल है वो 30 रुपीज़ की है 10,000 शेयर्स के ऊपर। 3 लाख रुपीज़ हमारा ड्यू हो गया और हमने इसको शेयर कैपिटल में डाल दिया बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने अपनी कैपिटल को 3 लाख रुपीज़ से बढ़ा दिया और जैसे ही हमने इसको बढ़ाया हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर ये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया बेटा। ये अमाउंट उनके ऊपर अब ड्यू हो गया। अब वो क्या करेंगे बेचारे, जल्दी से हमारे को फटाफट पैसा भेज देंगे। तो बैंक अकाउंट अब हमारा डेबिट हो जाएगा जब हमारे पास ये पूरा पैसा आ जाएगा 3 लाख रुपीज़ से, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 lakhs। बस बच्चे, ये तो हो गई हमारी पहले बेसिक सारी एंट्रीज। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बस बच्चे। तो यहाँ पर हमारी ये सारी एंट्रीज खत्म। अब जरा एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। देखो एक बार इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझो बेटा, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, हमने इशू किए 10,000 शेयर्स को। 10,000 शेयर्स को हमने जब इशू किया तो हमारा फेस वैल्यू हमें कितना गिवन है, फेस वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो 100 रुपीज़ का है। हमने बोला भाई आप इस 100 रुपीज़ को 4 किस्तों में दे देना। यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ गई। जो पहली बार हम लोग पैसा मांगते हैं वो एप्लीकेशन के टाइम पर मांगते हैं। तो अब याद रखना बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत ही ज़रूरी बात समझ लो। जब हम लोग एप्लीकेशन के लिए पैसा मांगते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारी बैंक अकाउंट की एंट्री आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले पैसा आ जाता है, बाद में हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास पैसा पहले आ जाता है और बाद में हम लोग शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले हमारे पास ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, उसके बाद हम उसको शेयर कैपिटल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारी एंट्री होती है जब हम लोग रिसीव किए हुए पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये होगी हमारी एप्लीकेशन के टाइम पर, हमेशा इसी तरह की एंट्री होगी बेटा जब इस तरह का केस होगा। अब इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से ये एंट्री स्वैप हो जाएंगी। मतलब पहले हम लोग शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे और बाद में हमारे पास पैसा रिसीव होगा। देख लो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पहले पैसा रिसीव हुआ था और फिर बाद में हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। जबकि जब हम लोगों ने अलॉटमेंट किया तो अलॉटमेंट के टाइम पर पहले आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, उसके बाद आपके पास पैसा आएगा बेटा। तो ये आपका सीक्वेंस याद होना चाहिए बस। अब हर कॉल में ऐसा ही होगा बेटा, अब हर कॉल में यही सारे स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे। देखो अब जब हमने फर्स्ट कॉल को मांगा, जब हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट कॉल मांगी तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया, उसके बाद आपके पास पैसा रिसीव हुआ। फिर उसके बाद आपने ये फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट आपने यहाँ पर ड्यू किया था उसको कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर देखो क्या हुआ, फिर जब हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी तो भी हमने सबसे पहले क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और बाद में हमारे पास पैसा आया। तो अगर मैं इस पूरी एंट्री को एक बार आपको समझाऊं, एक बार अगर हम लोग इस पूरी एंट्री को यहाँ से यहाँ तक समझे, क्योंकि सारी एक जैसी एंट्रीज हैं, तो अल्टीमेटली इसमें हो क्या रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझो। ये पहले पैसे मैं ड्यू कर रहा हूँ, उसके बाद ये पैसा रिसीव हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा इस अकाउंट से ये अकाउंट तो कैंसिल हो गया बेटा। पहले ये डेबिट हुआ था, ये बाद में क्रेडिट हो गया। ये तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब इसको आप भूल जाओ कि यहाँ पर ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कुछ बचा है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 लाख रुपये था ये खत्म भी हो गया, ये अकाउंट कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा आया 3 लाख रुपये और वो शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है। बस अल्टीमेटली मेरे पास ये हो रहा है।
तो जब जब मेरे पास पैसा आ रहा है तब तब मेरा कैपिटल अकाउंट भी बढ़ रहा है। तो यही तो हो रहा है बेटा। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली तो मेरी यही एंट्री बची। ये एंट्री किसके लिए थी? वो जो टाइम गैप है उसके लिए। जब तक मेरे पास वो अमाउंट नहीं आ जाता तब तक के लिए मैं इस अकाउंट को यहाँ पर ड्यू रखूंगा, और जैसे ही वो अमाउंट आ जाएगा मैं इस अकाउंट को वापस क्रेडिट करके ख़त्म कर दूंगा। यही चीज़ हमने एप्लीकेशन के टाइम पर भी किया था। एप्लीकेशन के टाइम पर देखो क्या किया था। एप्लीकेशन के टाइम पर हमने पहले बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव कर लिया, और तब तक जब तक हमने इसकी कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र नहीं कर दिया तब तक इसको हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रखा एज ए लाइबिलिटी। जैसे ही हमने इनको शेयर कैपिटल में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करा, हमने इस अकाउंट को भी ख़त्म कर दिया। तो अब इस क्रेडिट को हमने यहाँ पर डेबिट किया तो ये अमाउंट खत्म हो गया, ये वाला अकाउंट खत्म हो गया बेटा। और इस अकाउंट के खत्म होने के बाद अगर अल्टीमेटली हम देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। एक्चुअल में तो यही हुआ ना, हमारे पास पैसा आया और हमारा कैपिटल बढ़ गया बेटा, बस। तो इस तरह से हमारी सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। इसी तरह का पूरा प्रोसेस हमारा आगे भी चलता रहेगा। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा, आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।